प्रश्न ये है कि हम समाज की इतनी परवाह क्यों करते हैं? समाज से हम इतना डरते क्यों हैं? लोगों की बातों को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? ये किस तरह से हमारे जीवन से संबंधित है? क्या मैं कुछ नहीं हूँ? क्या मेरा अपना कुछ नहीं है जो समाज की इतनी परवाह होती है? तो इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये समाज है क्या? क्या समाज अपने आप में कुछ है? तो समाज अपने आप में तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज होता है व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध। व्यक्ति का व्यक्ति से जो संबंध होता है उसी को समाज कहते हैं। जिसे आप समाज कहते हैं उसमें से इंसानों को निकाल दीजिए तो जो घर हैं वो थोड़े दिनों में, कुछ वर्षों में खंडहर हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे, वहाँ पर भी जंगल हो जाएगा। मतलब अगर इंसान नहीं है तो समाज को समाज कहने वाला भी कोई नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जहाँ दो या दो से अधिक इंसान रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, तो उनके बीच के आपसी संबंध को ही समाज कहते हैं। अब इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि समाज कैसा होगा ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा व्यक्ति पर कि व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति जैसा होगा समाज वैसा ही होगा। टमाटर आलू अगर सड़े हुए हैं तो सब्जी तो बीमार कर ही देगी तुम्हें। तो जिसे हम समाज कहते हैं वास्तव में वह मनुष्य के आपसी संबंधों के माध्यम से ही अस्तित्व में आता है। अब होता क्या है कि एक बच्चा जन्म लेता है। अब बच्चा छोटा है, उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता। वो नहीं जानता कि वो कौन है, सामने जो लोग दिख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये संसार क्या चीज़ है, उसे कुछ नहीं पता। वो ना तो अपने बारे में कुछ जानता है कि मैं कौन हूँ, ना ही संसार के बारे में। तो वो क्या करता है? अब वो लोगों की आंखों में झांकता है। वो लोगों से जानता है कि वो कौन है। तो कुछ लोग उसे कहते हैं तुम बच्चे हो, कुछ कहते हैं कि तुम लड़के हो, कोई कहते हैं कि तुम सोनू हो, कोई उसे नाम दे दिया, किसी ने कह दिया तुम हमारे भांजे हो, किसी ने कह दिया तुम हमारे पोते हो। समझ रहे हो? बच्चा छोटा होता है, वह कुछ नहीं जानता है और समाज ने जो उसे बता दिया उसने खुद को वही समझ लिया। तो जैसे दर्पण में जाकर हम अपना चेहरा देखते हैं और हम कहते हैं ये मैं हूँ, उसी तरह बच्चा जाता है समाज के सामने और समाज उसे बताता है कि तुम कौन हो। फिर बच्चा कहता है कि हाँ मैं लड़का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। इसी तरह उस बच्चे के मैं का निर्माण हो जाता है। उसका मैं खड़ा होता रहता है। उसके मैं के साथ नाम, चीज़ें, वस्तुएं, पहचानें जुड़ती जाती हैं। उसको ये भी बता दिया जाता है कि तुम ये हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम वो हो तो तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें वैसे रहना चाहिए। तो समाज एक दर्पण की भांति है। समाज क्या है? दर्पण है। लेकिन हम एक गलतफहमी में जी रहे हैं। हमको लगता है कि दर्पण में हमें जो दिखाई दे रहा है वो हम हैं। दर्पण हमें जो दिखाता है वो हम होते हैं। हमको ये भ्रम है। वास्तव में दर्पण हमें जो दिखाता है वो हमें अपने बारे में नहीं बताता है। दर्पण अपने बारे में बताता है कि वो क्या चीज़ है। तो हम कह रहे हैं कि समाज एक दर्पण है और समाज से जब आप मिलते हो तो ये समाज अपने बारे में बताता है, तुम्हारे बारे में नहीं। अब तुमने देखा होगा कि जो दर्पण होते हैं वो कई तरह के होते हैं। दर्पण कह लो, शीशे कह लो, आईना कह लो, वो कई तरह के होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी दर्पण में आप देखते हो और भी कई तरह के दर्पण आपने देखे होंगे। किसी में चेहरा छोटा दिखाई देता है, किसी में बड़ा मोटा दिखाई देता है, किसी में चेहरा लंबा दिखाई देता है, किसी में चेहरा बिल्कुल भद्दा दिखाई देता है। कुछ दर्पण ऐसे होते हैं कि उनमें एक तरफ से दिखाई देता है जिधर अंधेरा होता है और जिधर प्रकाश होता है उधर के लोग दिखाई देते हैं। किसी किसी दर्पण में चेहरा ऐसा दिखाई देता है जैसे बिल्कुल आड़ा टेढ़ा हो गया हो। तो चेहरे तो अनेक तरह के दिखाई देते हैं। क्यों? इससे क्या पता चल रहा है कि तुम्हारा चेहरा वैसा है या वो दर्पण वैसा है? वो जो दर्पण है वो जैसा होगा, तुम्हारा चेहरा वैसा उसमें दिखाई देगा।
इसी तरह ये जो समाज है, समाज क्या है? लोग और उनके संबंध। तो समाज के जो लोग हैं उनके अंदर जब तुम झांकोगे तो तुम्हें जो दिखाई देगा वो तुम नहीं हो, वो वे लोग हैं। तो वे लोग जैसा व्यवहार करते हैं तुम्हारे साथ, उससे ये पता नहीं चलता कि तुम कैसे हो। वो जब तुम्हारे बारे में कुछ बता रहे होते हैं तब वो तुम्हारे बारे में नहीं बता रहे होते हैं, वो अपने बारे में बता रहे होते हैं कि वो क्या है और वो कैसे हैं। जैसे हम कहानियाँ सुनते हैं, मान लो बुद्ध की कहानियाँ ही सुनते हैं, ठीक। अब बुद्ध के ऊपर कोई आकर थूक जाता है, क्या बुद्ध उसके ऊपर वापस थूकते हैं? कोई बुद्ध को गालियाँ दे देता है, क्या बुद्ध उसको गालियाँ देते हैं? अब बुद्ध को कोई गालियाँ दे रहा है, इससे क्या बुद्ध को ये पता चल रहा है कि वो गलत हैं, वो खराब हैं? नहीं, इससे उस व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है जो गालियाँ दे रहा है कि वो कैसा है। अब तुम समाज में जाते हो, कोई तुम्हारी निंदा कर देता है कि तुम बहुत बुरे हो, कोई तुम्हारी बड़ाई कर देता है तो तुम अपने आप को समझ लेते हो कि तुम समझदार हो। कोई घर में तुमसे, मान लो तुम्हारी मम्मी बड़ा प्रेम करती हैं तो तुम्हारी माताजी कहती है कि मेरा लाडला तो बड़ा प्यारा है, बड़ा समझदार है। और घर से बाहर गए, 2-4 लोगों के बीच बैठे तो वो बोलते हैं तुम तो बेवकूफ़ हो, मंदबुद्धि हो। तो तुमने अपने आप को मंदबुद्धि समझ लिया, अब तुम परेशान होते हो। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में क्या कहा कि एक बच्चा अपने बारे में कुछ नहीं जानता और वो जो कुछ भी फिर जानता है वो समाज को दर्पण की तरह समझकर उसमें अपने आप को देखता है। उसे जो दिखा दिया जाता है, उसे जो बता दिया जाता है कि तुम ऐसे हो, वो अपने आप को वैसा मान लेता है। तो हम अपने बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो हमें समाज से, लोगों से पता चला है और हमने उसे मान लिया है कि हाँ, मैं यही हूँ, यही मैं हूँ। इसीलिए कोई निंदा करता है तो तुम्हें बुरा लग जाता है, क्योंकि कोई और तो तुमसे कह रहा था कि तुम समझदार हो। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी कि समाज एक दर्पण है और दर्पण तुम्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताता है, दर्पण अपने बारे में ही बताता है। मान लो तुम्हारे सामने एक गाय जा रही है और कुछ लोग खड़े हैं। अब किसी व्यक्ति को गाय में मांस दिखाई देता है, इससे क्या पता चल रहा? गाय के बारे में पता चल रहा है या उस व्यक्ति के बारे में? उस व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति कहता है कि ये मांस है, इससे पता चल रहा है कि वो व्यक्ति कसाई है। किसी को उस गाय में दूध दिखाई देता है, अब इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति दूध का व्यापारी है। तो दूसरे लोगों को तुम्हारे अंदर क्या दिखाई देता है, इससे उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। तुम्हारे शरीर साफ सुथरा है, कहीं पर अगर थोड़ी बहुत गंदगी है या चोट लगी है, फुंसी है, और वहाँ जाकर अगर मक्खी बैठ जाती है तो इससे पता किसके बारे में चल रहा? मक्खी के बारे में पता चल रहा है ना, कि ये मक्खी है, ये वहीं बैठती है जहाँ इसको गंदगी दिखती है। और राम में बहुत अच्छाइयाँ हो, कृष्ण में बहुत अच्छाइयाँ हो, बुद्ध में बहुत अच्छाइयाँ हो, फिर भी जाकर कोई उनकी खोट पर ही नज़र डाले तो इससे किसके बारे में पता चल रहा? उस व्यक्ति के बारे में, कि वो व्यक्ति 2 कौड़ी का घटिया इंसान है, जिसकी नीयत ही खराब है, जो अच्छाई को देखना ही नहीं चाहता, जिसकी आंखें सिर्फ गंदगी को ही देख पाती हैं, कमियों को ही देख पाती है, खोट को ही देख पाती है। तो ये समाज ऐसा ही है, समाज दर्पण है। और इस समाज ने जो तुम्हें तुम्हारे बारे में बता दिया है, तुमने उसे मान लिया है कि वही तुम हो। क्योंकि जब तुम छोटे थे तब तुम्हें कुछ नहीं पता था और तब तुम्हारी आदत ये डाल दी गई कि तुम्हें जो बता दिया जाए तुम वो मान लो कि हाँ वही तुम हो और वैसा ही कुछ होता है। और फिर यहीं से डर पैदा होता है, यहीं से ये बात पैदा होती है कि तुम्हें लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता है, उनकी बातों की परवाह होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना तो कुछ है नहीं। लोगों ने तुमसे कह दिया कि तुम समझदार हो तो तुमने समझदार खुद को मान लिया। अब तुम लोगों की परवाह करोगे, तुम्हें डर रहेगा कि कहीं लोगों को बुरा ना लग जाए। क्यों? क्योंकि वही तो है जो मुझे कहते हैं कि मैं समझदार हूँ। तो तुम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहोगे जो सही तो है पर उनको बुरा लग जाए, क्योंकि भले ही तुम सही कर रहे हो पर अगर सामने वाले को बुरा लग गया तो उनकी नज़रों में जो तुम इज्जत बटोर रहे हो वो छिन जाएगी। तो डर किस बात से पैदा हो रहा है?
डर इस बात से पैदा हो रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। तुमने अपने बारे में जो कुछ भी जाना है वो समाज से, लोगों से ही जाना है। लेकिन लोगों से जो जाना है वो तुम्हारा अपना है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने जो बताया है वो उन्होंने अपने बारे में बताया है। किसी व्यक्ति को तुम्हारे अंदर क्या दिखाई देता है ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति क्या है, कितनी उसकी समझ है, कितना उसका बोध है। एक साधारण व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो तुम में वही सब देखेगा जो उसे दिखाई देगा, जितना उसका स्तर होगा। और कोई बुद्ध पुरुष तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम बहुत ऊंचे हो, बहुत विराट हो, तुम में अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो अंतर तो पड़ जा रहा है ना। इससे किसके बारे में पता चल रहा है, तुम्हारे बारे में या उस व्यक्ति के बारे में? उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि तुम वही हो। अब किसी को कुछ और दिख रहा है, किसी को कुछ और दिख रहा है, लेकिन हमने उसे ये मान लिया है कि वही मैं हूं। तो इसीलिए डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुमने कुछ नहीं जाना। तो अब इस डर से बचने का उपाय क्या है कि तुम वो सब जो समाज से मिला है उसको जांचो, उसको परखो कि उन्होंने जो तुम्हें पहचाने दे दी हैं, क्या सचमुच तुम वो हो या कुछ और हो। जो तुम माने बैठे हो कि ये मैं हूं, क्या वह मैं सचमुच तुम हो या वो बस मिथ्या है, भ्रम है। अगर उसे नहीं समझोगे तो इस समाज के सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा बार बार। व्यर्थ बातों को भी इसकी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर शेर भी कुत्तों के बीच ही पला बड़ा हो तो उसे भी ये भ्रम हो जाता है कि वो कुत्ता ही है, क्योंकि उसने खुद को कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। तो ये जो समाज है इसको दर्पण की भांति समझो। ये समाज तुमसे तुम्हारे बारे में क्या कहता है उसको बिना जांचे परखे स्वीकार मत करो। किसी की निंदा को महत्व मत दो, और ये तभी होगा जब दूसरों के सम्मान को भी तुम महत्व नहीं दोगे, क्योंकि तुम अपने बारे में जानते हो। अगर कोई तुम्हें सम्मान दे रहा है तो तुम्हें पता है कि तुम उस सम्मान के पात्र हो या नहीं हो, और यदि कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो भी तुम्हें पता है कि तुम निंदनीय हो या नहीं हो। तो एक छोटे बच्चे को देखो कि उस बच्चे को क्या क्या सिखाया जा रहा है समाज के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, लोगों द्वारा, शिक्षा के द्वारा। और फिर देखो कि यही सब तुम्हें भी सिखाया गया होगा। तो उसको जांचो, उसको परखो कि जैसे इस बच्चे को सिखाया जा रहा है ठीक वैसे ही मुझे भी सिखाया गया होगा, और आगे चलकर ये बच्चा भी इन बातों को मान लेगा, इनको स्वीकार कर लेगा, इनको अपने जीवन का हिस्सा मान लेगा, जैसे कि मैंने अभी मान रखा है। पर यदि जो बातें मान रखी हैं वो व्यर्थ हैं तो मैं उनका बोझ क्यों ढोऊं। तो उनको उतार दो, क्योंकि समाज ने तुम्हें कुछ दिया नहीं है। समाज ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वो अपने स्वार्थ के लिए दिया है। जैसे एक कंपनी होती है, वो नौकरी देती है ना, तुम्हें क्या लगता है कि कंपनी नौकरी दे रही है तुम्हें तुम्हारे भले के लिए? नहीं, कंपनी तो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तुम्हें नौकरी पर रखती है। उसी तरह लोगों से, समाज से जो तुम्हें पहचाने मिली हैं, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी तुमने उनसे पाया है, वो उन्होंने तुम्हारे भले के लिए तुम्हें नहीं दिया है। अधिकांशतः वो उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दिया है। तो इस तरह जो कुछ भी तुम्हें मिला है, जब वो सब कुछ तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, तब डर भी अपने आप खत्म होता जाएगा। क्योंकि दूसरों से जो मिला है तुमने उसी को पकड़ कर रखा है, उसको अपना समझ रखा है, पर वो अपना है नहीं। इसीलिए उसके छिनने का, उसके मिटने का भय होता है। सम्मान दूसरों से मिलता है, इसीलिए तो अपमानित होने का भय बना रहता है। पहचान दूसरों ने दी है, इसीलिए पहचान के छिन जाने का भय रहता है। और कंपनी में काम करते समय उस काम के बदले तुम्हें पैसा भी मिलता है, इसीलिए कंपनी का मालिक, बॉस तुम्हारा मालिक बना बैठा रहता है, तुम्हारा आका बन जाता है। तो जो स्वार्थ जोड़ रखे हैं ज़रा उनको भी कम करो,
अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारा मालिक ना बने। एक तो हमारा स्वार्थ होता है जो हमें दूसरों का गुलाम बना देता है, फिर हम दूसरों की सुनते हैं। और एक होता है डर। डर होता है कुछ छिन जाने का, इसलिए हम बचाने के चक्कर में भी गुलाम हो जाते हैं। तो ये दोनों बातें अपने अंदर से निकाल ही दो। पहली, दूसरा इंसान तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमें स्वार्थ भी होता है। हमको ये लगता है कि उस स्वार्थ की पूर्ति से हमारा भला हो जाएगा। मान सम्मान पहचान ये सब तुम्हें शांति नहीं देगी। तो अपनी आज़ादी के शर्त पर सम्मान मत पाओ, नाम पहचान मत पाओ। कोई व्यक्ति हो जिसे जेल में बंद कर दिया, पर समाज में उसको बहुत लोग पहचानते हैं, किस काम का? जेल में बंद है वो तो। और दूसरा ये कि कोई तुमसे कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि जो असली है वो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे छीना जा सके। तुम्हारी मौज, तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, ये दूसरे तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं छीन सकते। तो इन दो बातों को जिसने साध लिया, पहला, कुछ छिन जाने के भय से डरेगा नहीं, और दूसरा, स्वार्थ के लिए किसी से संबंधित नहीं होगा, किसी का गुलाम नहीं होगा, वो व्यक्ति मौज में जीता है। फिर वो नहीं डरता, समाज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो अपनी मौज में जीता है। तो देखो अब अपने जीवन को।